परमात्मा श्री कृष्ण को दूसरे दिन कालिया नाग को नाचना था। यमुना में विशैला सर्प रहता है जिसका नाम है कालिया नाग। जैसे ही कालिया नाग को नाचना था तो भगवान कृष्ण ने कहा कि अगर कहीं मैं बलराम जी के साथ में गया, बलराम जी के साथ में जाऊंगा तो होगा क्या? बलराम जी किसके अवतार हैं? शेष के अवतार। अगर कहीं उन्होंने अपनी पार्टी ज्वाइन कर ली तो मैं तो हार जाऊंगा। भाई शेष है, जाकर के कालिया नाग को मिल गए तो थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा। भगवान कृष्ण ने कहा बोले कैसे भी करके बलराम जी की और मेरी लड़ाई होनी चाहिए। इस शब्द को सुना। जैसे ही देखा होना क्या था, भगवान श्री कृष्ण दूसरे दिन गए हैं जंगल में। जंगल में देखा तो सामने आम का पेड़ था। आम के पेड़ के नीचे एक अघासुर नाम का दैत्य गधे के रूप में बैठा था। भगवान कृष्ण ने कहा बोले दाऊ दादा, मधुमंगल यूं कह रहे हो कि दाऊ दादा में ताकत नहीं। बोले क्यों? ऐसे कैसे कह दी? बोले अगर तुम में ताकत है तो या मैं श्याम से दिखाओ। बोले अभी लाता हूं दौड़ के। तो कृष्ण ने कहा बोले जरा ध्यान से उसमें ध्यान से देखना, अघासुर नाम का दैत्य रहता है। बोले मैं अभी अघासुर नाम के दैत्य का वध करता हूँ, तेरे लिए आम लेके आता हूँ। बलराम जी के सामने कोई चुनौती दे सहन कर सकते हैं? जनक जी की घटिया खड़ी कर दी थी, लक्ष्मण जी ने सामने 2 बार कह दिया था। बोले कोई वीर नहीं, खड़े हो गए थे तुरंत। आज बलराम जी के सामने कोई ताकत का चुनौती दे। बलराम जी गए हैं, जैसे ही देखा सामने अघासुर नाम का दैत्य गधे के रूप में तो खड़ा था। बलराम जी को देखा तो आपने साथ देखा होगा गधा पीछे से 2 लाशों को एक साथ मारता है, उसे कहते हैं सिलत्ती। जैसे ही गधे के रूप में अघासुर ने बलराम जी पर लात का प्रहार किया, बलराम जी ने तुरंत दोनों लातों को पकड़ लिया और घुमाते हुए बलराम जी ने उस गधे को पृथ्वी पर मारा है। अघासुर नाम के दैत्य का वध किया। आए वापस देख मैंने अघासुर को मार दिया। कृष्ण कहते हैं हाँ हाँ दाऊ दादा तुम बहुत बड़ी ताकत है। घर पे आए कृष्ण, घर पे आकर कृष्ण ने मैया से कह दिया मैया तो मालूम है? बोले क्या हुआ? बोले देख निरपराध जीवों को मारे आज दाऊ दादा ने गधा मारा। और दाऊ दादा कहते हैं मैया वो तो गधा ना तो मालूम ना वो तो राक्षस था। तो कृष्ण कहते हैं मैया अगर तू मेरी बात ना माने तो मधुमंगल से पूछ ले, श्री दामा से। सबरन ने कह दी हाँ मैया आज दाऊ दादा ने गधा मारो है। बलराम जी को आया गुस्सा, बोले आज से तेरी टोली अलग मेरी टोली अलग। कृष्ण ने कहा बोले यही तो चाहता कि दोनों की टोली अलग हो जाए। होना क्या था प्यारे, भगवान श्याम सुंदर ने सुंदर तरीके से दूसरे दिन गए खेल खेलने के लिए यमुना के किनारे पर। कृष्ण की टोली गलती से गेंद यमुना में जा गई। अब श्री दामा कहता है बोले मुझे तो वही गेंद चाहिए। मधुमंगल कहता है बोले तेरे लिए दूसरी गेंद ला दी। कृष्ण कहते हैं बोले तुझे दूसरी गेंद ला दी। मधुमंगल कहता है मुझे तो यही गेंद चाहिए। आओ देखा ना ताओ भगवान कृष्ण ने सब कुछ छोड़ करके यमुना में छलांग। जैसे यमुना में छलांग लगाई है होना क्या था प्यारे, हाहाकार मचने लगी। अरे वो विशैला जल यमुना का जिसमें कालिया नाग रहता है, अगर उस जल के ऊपर से एक चिड़िया भी निकल जाए विष के प्रभाव से उस चिड़िया के भी प्राणांत हो जाता है। आज कृष्ण उसके अंदर चले गए। मैया को बुलाने गए हैं, सारे गोपी ग्वाल आए हैं, गोप ग्वाल सब आए हैं। हाहाकार मच गई। यमुना के किनारे पर सब लोग खड़े हैं। कृष्ण नीचे पहुंचे। नाग पत्नियों ने कहा है अरे बालक हमारे पति अभी सो रहे हैं, तुम गलती से यहाँ आ गए हो, यहाँ से चले जाओ नहीं तो हमारा पति तुम्हें मार डालेगा। कृष्ण कहते हैं बोले तुम्हारे पति से ही तो मिलने के लिए आया हूँ, जगाओ तो सही। जैसे ही शब्द को कहा भगवान कृष्ण ने एक चरण का प्रहार किया, कालिया नाग उठ गया। कालिया नाग ने आज भगवान कृष्ण के शरीर को ऐसे जकड़ लिया है जैसे रस्सी से किसी खंभे को बांध देते हैं। भगवान कृष्ण को जब जकड़ा, धीरे धीरे भगवान कृष्ण ने अपने शरीर को फुलाना प्रारंभ किया है। आज कालिया नाग की नस नस ढीली हो गई। भगवान कृष्ण दौड़ करके गए हैं और मस्तक पर बैठे हैं। भगवान कृष्ण ने कालिया नाग से कहा हे कालिया नाग, तुम्हारे चक्कर में हमारे पूरे ब्रजवासी परेशान हैं, तुम इस यमुना को छोड़ करके कहीं दूर चले जाओ। तो कालिया नाग कहता है महाराज मैं जा तो सकता हूँ, मेरी एक मजबूरी है। क्या महाराज? मैं जहां भी जाता हूं मुझे आपका जो वाहन है गरुड़ मुझे बहुत परेशान करता है।
भगवान कृष्ण कहते हैं बोले आज के बाद कभी भी गरुड़ तुम्हें परेशान नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि मेरा श्री चरण तेरे मस्तक पर लगा है, इसलिए आज के बाद तुम्हें कभी भी गरुड़ परेशान नहीं करेगा। तेरी इच्छा है वहां जाके। लेकिन याद रखना, तू कभी भी जाने, लेकिन जाते समय पीछे मुड़ के मत देख लेना। जहां तूने पीछे मुड़ के देख लिया उसी जगह पर तू पत्थर का पत्थर। जब जा रहा था तो गलती से एक सुनसान गली से निकल रहा था। कभी आप सुनसान गली से निकलना, एकदम शांत गली से, तो आपको ऐसा लगेगा जैसे हमारे पीछे कोई चल रहा है। आज कालियानाग को भी ऐसा लगा कि मेरे पीछे कोई आ रहा है, गलती से पीछे मुड़ के देख लिया, कालियानाग उसी जगह पर पत्थर का हो गया। कभी आप 84 कोस की परिक्रमा लगाना तो एक गांव पड़ता है जैन, आज भी वहां पर कालियानाग पत्थर की बनेगी। यमुना के किनारे से कालियानाग बाहर निकले हैं, सर पर निनाद कर रहे हैं भगवान कृष्ण। कालियानाग पर सुंदर तरीके से चरितावली लिखी है। कालियानाग ने कालियानाग के सर पर फड़ पर आज सुंदर तरीके से नृत्य किया है भगवान श्री कृष्ण ने।